तो आज हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। जितने ही नंबर ऑफ रोज होती हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ऐसी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। सपोज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स निकालने में एडजॉइंट की बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। अगर हमें एडजॉइंट निकालना नहीं आता तो हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। सपोज हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। सपोज ये उसके जनरल एलिमेंट ले लिए मैंने। एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में है A1, A2, A3, सेकंड रो में है B1, B2, B3 और थर्ड रो में है C1, C2, C3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट हमें पहले से पता है। डिटरमिनेंट अगर हम निकालते हैं तो इसको सिंबल होता है ऐसा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना के आपको बताऊंगा। एक मोटा सा आइडिया बता देता हूँ कि डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। बट डिटरमिनेंट जो होता है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। और भी बहुत बड़े बड़े डिफरेंस होते हैं जिसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आज सीख लेते हैं कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हम करते क्या है, इसके कोफैक्टर्स लिखते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे तो कोफैक्टर निकालना ही अपने आप में सबसे बड़ी एक भूमिका होती है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? सपोज इसका कोफैक्टर निकालना है A1 का, मैंने मान लिया वो है कैपिटल A1। ठीक है, कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट होता है उसको छोड़ देते हैं। मैंने क्या किया, इसको दबा लिया और इसको दबा लिया। अब ये जो दिख रहा है ये एक डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं B2, B3, C2, C3। यहां तक कोई डाउट है? A1 का कोफैक्टर लिखना था तो पहला रो और पहला कॉलम मैंने छोड़ दिया और बाकी ये चारों एलिमेंट मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिए। फिर A2 का कोफैक्टर लिखना है दिस वन। तो पहली रो और सेकंड कॉलम मैंने छोड़ दिया, ये 4 एलिमेंट बचे, ये मैंने डिटरमिनेंट में लिख दिए B1, B3, C1, C3। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट A3 मतलब ये, तो पहली रो और थर्ड कॉलम मैंने छोड़ दिया है और ये जो 4 एलिमेंट बचे हैं B1, B2, C1, C2। आई थिंक यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट B1 कोफैक्टर लिखना है। तो अब हमने ये एलिमेंट ले लिया तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया क्योंकि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो 4 एलिमेंट बचे A2, A3, C2, C3। ये मैंने यहां लिख दिए A2, A3, C2, C3। ऐसे ही B2 ये एलिमेंट है तो ये कॉलम और ये रो सेकेंड रो
और सेकंड कॉलम छोड़ दिया है, तो बचा A1 A3 C1 C3, A1 A3 C1 C3 और B3, सॉरी मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, B3 दिस वन। तो ये थर्ड कॉलम और सेकंड रो छोड़ दिए, तो A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2। सेम इसी तरह C1 ये रहा, ये छोड़ दिया, थर्ड रो का एलिमेंट है इसलिए, और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये A2 A3 B2 B3, ये लिख दिया मैंने, A2 A3 B2 B3। नेक्स्ट C2 ये रहा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये छुपा लिया और ये छुपा लिया, बचा A1 A3 B1 B3, A1 A3 B1 B3। और फिर लास्ट है C3 थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट है, तो थर्ड कॉलम का, इसलिए इसको छुपा लिया और इसको छुपा लिया, बचा A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। ये बहुत आसान है, अब करना क्या करेंगे, A1 लिखना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। A2 लिखना है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। A3 लिखना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। ऊपर लिख के दिखा देता हूं, हमें लिखना है A1, लिखना है A1, तो ये हो गया B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे। नेक्स्ट A2 लिखना है, ये हो गया B1 C3 माइनस C1 B3। नेक्स्ट A3 लिखना है, तो ये हो गया B1 C2 माइनस C1 B2। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट B1 लिखना है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, A2 C3 माइनस C2 A3। फिर B2 लिखना होगा, तो ये हो जाएगा A1 C3 माइनस C1 A3। B3 A1 C2 माइनस C1 A2। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखें, तो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट कैपिटल C1, ये हो गया A2 B3 माइनस B2 A3। C2, ये हो गया A1 B3 माइनस B1 A3। नेक्स्ट C3, ये हो गया A1 B2 माइनस B1 A2। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हम साइन चेंज करते हैं। वो कैसे करते हैं, ध्यान रखेंगे। ये फर्स्ट प्लस है, यहां माइनस लगा देते हैं, ये माइनस, फिर ये प्लस,
ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सपोज 2/2 की होती तो ये हो जाता प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और इस तरह से कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। सपोज कैपिटल सी, C is equal to एज इट इज विद सिंबल, ये एलिमेंट हम यहाँ उतार देते हैं। A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, B3 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, C2 और C3 की वैल्यू। ठीक है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो एडजॉइंट होता है ऑफ ए, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है सी, इसका ट्रांसपोज होता है। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको रो को कॉलम में या कॉलम को रो में लिख देते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है। इसको कॉलम बना देते हैं। फर्स्ट कॉलम A1, A2, A3, सेकेंड कॉलम कर दें B1, B2, B3, और थर्ड कॉलम बना दें C1, C2, C3। ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखते हैं A 1 2 3 2 3 1 4 2 1। इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम समान है, तो इसका एडजॉइंट निकाला जा सकता है। अभी मैंने बताया था कि इसके कोफैक्टर्स लिखते हैं। कोफैक्टर्स लिखने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले ले लें A1। A1 के लिए मैंने बताया था कि ये है A1, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, जो बचा वो डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे 3 1 2 1। ठीक है, नेक्स्ट है A2। A2 में ये छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये लिख लेंगे 2 1 4 1 2 1 4 1। नेक्स्ट है A3। A3 में ये छोड़ देंगे, फर्स्ट थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो 2 3 4 2 2 3 4 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है A2, सॉरी B1। B1 में फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो छोड़ देंगे 2 3 2 1 2 3 2 1। B2 में सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो छोड़ देंगे 1 3 4 1 1 3 4 1। और B3 में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे 1 2 4 2 1 2 4 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है C1। C1 में फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट थर्ड रो छोड़ देंगे। 2 3 3 1, 2 3 3 1। C2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे। 1 3 2 1, 1 3 2 1। एंड लास्ट C3। C3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। 1 2 2 3, 1 2 2 3। ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, साइन चेंज कर देते हैं इसके। पहला मैंने बताया था प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कोई डाउट? ये -1 की पावर 1 है। चलिए वो बाद में बताते हैं। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के लिए हो गया 3 1 3 -2। 3 -2 कितना हुआ? 1। 3 -2 कितना हो गया? 1। ये हो गया 2 1 2 -4, माइनस के 2 बचे और माइनस माइनस प्लस का हो गया 2। ये हो गया 2 2 4 -12, माइनस के 8 प्लस के साथ लग के हो गया माइनस का 8। ये हो गया 2 1 2 -6, माइनस के 4 और माइनस पहले से लगा है तो प्लस का 4। ये हो गया 1 1 1 -12, माइनस के 11 तो माइनस के ही रहेंगे। और ये हो गया 1 2 2 -8, माइनस के 6, माइनस पहले से लगा है तो प्लस का 6। ये हो गया 2 1 2 -9, माइनस के 7। ये हो गया 1 -6, माइनस के 5, माइनस पहले से लगा है तो प्लस के 5। और ये हो गया 3 -4 माइनस का 1। कोई डाउट? अब हमने क्या किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैपिटल C। एज इट इज ये नंबर्स लिखते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट में 1 2 -8, 4 -11, 6 -7, 5 और -1। 1 2 -8, 4 -11, 6 -7, 5 और -1। फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए क्या था, एडजॉइंट ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है C, इसका ट्रांसपोज करके लिख देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब मैंने बताया था कि इसकी जो रो है उसको कॉलम में लिख देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 -8, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे 4 -11 और 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे -5 7 5 और -1। सो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए
गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में कराएंगे। आई थिंक आज आपको एडजॉइंट निकालना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।